नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजप्रताप यादव और पीके एक दूसरे के साथ आकर चुनावी मैदान में लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, आप इस खबर के अंत तक बने रहेंगे तो आप जरूर जान जाइएगा कि क्यों ये बातों की चर्चा तेज हो गई है कि तेजप्रताप यादव और पीके एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इधर से उधर हो सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, गठबंधनें टूटेंगी, लोग एक दूसरे से अलग होंगे। पर सबसे ज्यादा अगर चर्चा है वो तेज प्रताप को लेकर के इस बार हो गई है। तेज प्रताप यादव, जिनको आरजेडी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया उनके निजी जिंदगी की वजह से, और उसके बाद अलग ही भौकाल तेज प्रताप यादव लेकर के आए। इस बार अगर देखा जाए तो सबकी नजरें उन पर होने वाली हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, 243 सीटों से लड़वाएंगे और भी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। अपनी खुद की उन्होंने पार्टी बना ली, हम उस पर भी आगे आपको बताएंगे कि अभी तक तेज प्रताप यादव ने किन किन लोगों के साथ गठबंधन किया है। पर इस चर्चा की शुरुआत में हम आपको कह रहे थे, इस खबर की शुरुआत में हम आपको बता रहे थे कि क्या प्रशांत किशोर और तेज प्रताप एक साथ आएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे थे, हम आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर देंगे। देखिए, बीते कई समय से हर जगह ये खबरें चल रही हैं, जब से तेज प्रताप यादव ने अपने एक युवा टीम का गठन किया है, उसके बाद से उन्होंने अपने टोपी का रंग बदल लिया, पीला कर लिया, और ये पीला रंग प्रशांत किशोर का है, यानी कि जनसुराज पार्टी पीले रंग के पीछे ही रह करके काम करती है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव पीके के साथ जा सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव इस पर कुछ भी साफ नहीं कह रहे, लेकिन राजनीति है, अभी जैसे माहौल बन रहे हैं ऐसे में तेज प्रताप यादव अगर टक्कर देने की सोच रहे हैं तो पीके उनको अपने पास जरूर लाएंगे, क्योंकि पीके भी इस बार निर्दलीय ही 243 सीटों पर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। थर्ड पार्टी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीके बना सकते हैं, और तेज प्रताप यादव के साथ ऑलरेडी 5-6 पार्टियां जो है वो जुड़ गई हैं। हम आपको वो नाम भी बताएंगे कि आखिर तेज प्रताप यादव जो है किन किन पार्टियों के साथ आ चुके हैं चुनावी मैदान में। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर हम आपको बता दें तो तेज प्रताप यादव पर नजर इस बार प्रशांत किशोर जरूर बना करके रखना चाह रहे होंगे। तेज प्रताप यादव की एक्टिविटी बढ़ गई है, राजनीति में सक्रिय हो गए हैं तेज प्रताप यादव। जब से पार्टी से निकले हैं लगातार तेज प्रताप यादव को लेकर के देखा जा रहा है कि किस तरीके से उनकी सक्रियता जो है वो बढ़ गई है। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, तो जायज सी बात है कि उनकी उस तरीके से भी उनको वोट जरूर मिलेगा, क्योंकि वो लालू के बड़े बेटे हैं। और अभी सिंपैथी वोट भी तेज प्रताप यादव को मिल सकता है, तो एक एसेट तेज प्रताप यादव अभी बने हुए हैं। और हम आपको बता रहे थे कि तेज प्रताप यादव ने किन किन पार्टियों को अपने साथ किया। देखिए, 5 अगस्त को उन्होंने मौर्य होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस दौरान उन्होंने ऐलान किया था 5 प्रमुख पार्टियों के गठबंधन का ऐलान उन्होंने किया था, जिसमें सबसे पहली पार्टी थी वीवीआईपी, यानी कि विकास वंचित इंसान पार्टी। इसके बाद भोजपुरिया जन मोर्चा यानी कि बीजेएम, इसके बाद प्रगतिशील जनता पार्टी पीजेबी, इसके बाद वाजिब अधिकार पार्टी यानी कि डब्ल्यूएपी, और इसके बाद संयुक्त किसान विकास पार्टी। तो ये ऐसी 5 पार्टियां हैं जिनको तेज प्रताप यादव अपने साथ लेकर आ चुके हैं। और इस गठबंधन की जो थीम है वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई थी, वो ये था कि सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव, यानी कि 3 मुद्दे पर तेज प्रताप यादव इस बार अपना विजन लेकर के चुनावी मैदान में है। और बदलाव की बात प्रशांत किशोर भी करते हैं, सामाजिक हक की बात प्रशांत किशोर भी करते हैं, इसके अलावा सामाजिक न्याय की बात प्रशांत किशोर भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं का विजन भी सेम हो रहा है, और लोग जरूर ये बात कर रहे हैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में सक्रिय हैं, और तेज प्रताप यादव को अगर देखा जाए तो वो भी सक्रिय हैं, तो लोग बात जरूर कर रहे हैं कि शायद दोनों की बातें अलग अलग हो, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर के चुनावी मैदान में आ सकते हैं। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि क्या तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। अब देखिए, थर्ड फ्रंट पार्टी की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर तेज प्रताप यादव थर्ड फ्रंट पार्टी बना रहे और प्रशांत किशोर उनके साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के लिए लॉस होगा, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एक थर्ड फ्रंट पार्टी आई थी जिसमें एआईएमआईएम थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, इसके अलावा चिराग पासवान भी अच्छा खासा जो डैमेज है उन्होंने महागठबंधन और एनडीए को किया था। लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ है, और एआईएमआईएम जो है वो अभी भी अकेले है, यानी कि निर्दलीय है। लगातार आरजेडी से एआईएमआईएम की बातचीत हुई थी,
AIMIM चाह रही थी कि आरजेडी उनको अपने पास ले आए, महागठबंधन अपने पास ले आए ताकि वो भी मुस्लिम वोट बैंक ला करके दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और AIMIM भी अब अकेले ही है। तो कई ऐसी मजबूत पार्टी हैं जो इस बार चुनावी मैदान में इस वक्त इंडिपेंडेंट है। हम बात कर लेते हैं अपना किसान पार्टी की, हम बात कर लेते हैं तेज प्रताप की, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अभी के समय में अगर सबसे बड़ा जनाधार अगर किसी को मिल रहा है तो वो इंडियन इनकलाब पार्टी की है, यानी कि IP गुप्ता को, उनका भी जनाधार बढ़ गया है और कई जगहों पे ऐसी बातें चल रही हैं कि वो शायद महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। तो थर्ड फ्रंट पार्टी इस बार अगर बने तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जरूर उसमें शामिल होंगे या फिर उन सभी को अपने पास लाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है इस वक्त हर एक राजनीति के बड़े चेहरे पर नजर रख करके बैठे हुए होंगे, क्योंकि वो इस बार विधानसभा चुनाव में बदलाव चाहते हैं। और तेज प्रताप यादव की हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव इस बार विधानसभा चुनाव में एक्टिव नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव को अगर देखा जाए तो लाल प्रसाद यादव की पूरी झलक उनमें देखी जा रही है। महुआ से उन्होंने जो चुनावी बिगुल शंख है वो फूंक दिया है। और ऐसे में तमाम हम बातें कर रहे थे तेज प्रताप यादव को लेकर के, हम आपको बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं सियासत इस बार दिलचस्प हो जाएगी विधानसभा चुनाव की, जब अगर प्रशांत किशोर और PK जो दो बड़े नेता है वो एक दूसरे के साथ आते हैं, समीकरण जो है वो बदल जाएगा। और थर्ड पार्टी के तौर पर, थर्ड फ्रंट के तौर पर अगर ये दोनों साथ आते हैं तो इसका नुकसान महागठबंधन के साथ साथ NDA गठबंधन को भी हो सकता है। और जो बदलाव की बात हो रही है इस बार की राजनीति के बाद बिहार में, वो बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या दोनों एक दूसरे के साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई-होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई-होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई-होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई-होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई-होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई-होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई-होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।